हम लोग यहाँ खेरवाड़ा विधानसभा और आपका ये सलोमर विधानसभा के अधिकतम साथी लोग आए हैं, तो उनको भी हम लोग सुनने के लिए आए थे और ज्यादा समय हमको दे रहे हैं। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि 5 साल के अंदर जो आदिवासी परिवार ने आपको सिखाया वो बातें आपको याद है कि नहीं है, ये भी हम लोग सुनना चाह रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हमको समय देके हमको इस विषय से भी दूर रखा जा रहा है, हमको ये आभास होता है। क्योंकि 5 साल पहले, 5 साल नहीं, 2015 से पहले 13-14 से हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम कर रहे हैं और 2015 से हमने आदिवासी परिवार का निर्माण किया है। 2015 से आदिवासी परिवार का निर्माण किया है, जो बैनर पर लिखा हुआ है आदिवासी परिवार। यह आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, इसका कोई पदाधिकारी नहीं है, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है और यहाँ मंच पर चढ़कर हम कोई माला नहीं पहनते। ये बात हमने पहले भी कही थी, आज भी कह रहे हैं और हजारों साल आने वाले समय में हमारा जब तक आदिवासी परिवार का कारवां बढ़ता रहेगा तब तक यही विचारधारा चलेगी। दूसरी बात, हम लोग पढ़ते आए हैं आपके खेरवाड़ा के बहुत सारे ग्रुपों में, केसरिया जी के बहुत सारे ग्रुपों में, सोलंबर के बहुत सारे ग्रुपों में ये आदिवासी परिवार वाले राजनीति पे उतारा है, ऐसा बोलते हम असली आदिवासी परिवार है, वो नकली आदिवासी परिवार है। ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हम लोग और आपको कहना चाह रहे कि आदिवासी परिवार विचारधारा बिन राजनीतिक थी, है और आने वाले समय में भी रहेगी। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लो। तीसरी बात, हमने कहा था कि आदिवासी परिवार बिन संगठन है, ये कोई संगठन नहीं है और आज भी संगठन नहीं है और आने वाले समय में भी ये कोई संगठन नहीं रहेगा। ये भी हम ये इस मंच के मार्फत से कह रहे हैं। एक बात और हमने कही थी कि आदिवासी परिवार बिन धार्मिक है। तो आप लोग समझते होंगे कि हम लोग जो बैठे हुए हैं वो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, कुछ लोग ईसाई को मान रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम को मान रहे हैं, कुछ लोग बुद्धिस्ट को मान रहे हैं, कुछ लोग जैन को मान रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। तो आदिवासी परिवार बिन धार्मिक था, है और रहेगा। चौथा पाया हमने बनाया था आदिवासी परिवार मॉडललेस रहेगा। डूंगरपुर का आदमी उदयपुर में, उदयपुर का आदमी डूंगरपुर में, ये तो हमारे राजस्थान का मामला हुआ। गुजरात में हम बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं, वहां का आदमी यहाँ बोल सकता है। ये बात हमने कही थी, ये विचारधारा का चौथा स्तंभ था, है और रहेगा। ये कुछ समय से हम लोगों ने इस इलाके में आना थोड़ा सा कम क्या कर दिया, तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें करने लग गए कि समाज 2 टुकड़ों में बंट गया है। कहां 2 टुकड़ों में बंटा है, कोई बताएगा क्या? आधा समाज भंवरलाल परमार और कांतिबाई के साथ में जा रहा है, आधा समाज फौलाबाई के साथ में जा रहा है, आधा समाज देखले भाई के साथ में जा रहा है। कोई ऐसा नजर आ रहा है आपको? कभी आदिवासी परिवार के, आदिवासी समाज के, आदिवासी समुदाय के 2 टुकड़े हो सकते हैं? ये ऐसे बोलने वाले लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर आप लोग आदिवासी परिवार के साथ में रहे तो कभी हार नहीं सकते और आदिवासी परिवार से अलग गए तो सुपड़ा साफ थाई जवाना है भाई। ये सीधी सी बात है। समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को। हम किसी समय में जब हमारे ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, हम लोग भी कोई हमारे लोगों को परिपक्व करके कहीं भेजना चाह रहे थे, उस समय हमारे पास में कोई राजनीतिक मंच नहीं था। यह आदिवासी परिवार राजनीतिक मंच नहीं है। उस समय हम लोग गुजरात से एक पार्टी लेके आए थे और आप सब जानते हो इस पार्टी को। और जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी वैसे वैसे जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनके मन में लड्डू फूटने लग गए, लड्डू। और उन्होंने आदिवासी परिवार को खत्म करके हाँ सीधे पार्टी में आ जाओ, पार्टी में आ जाओ। अब क्या देख लिया, घंटा देख लिया। चाहे गुजरात वालों के पास में वीडियो जाए, चाहे राजस्थान वालों के पास में जाए,
ये आदिवासी परिवार जब तक है तब तक पार्टियां जिंदा है, नहीं तो घंटा जिंदा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां आई गई। 2013 के अंदर किरोड़ीलाल मीणा भी इस इलाके में आया था हेलीकॉप्टर लेके, बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर में भी घूमे थे। वो आज कहीं नजर आ रहा है? वो समाज के साथ में नहीं रहे, इस इलाके के साथ में नहीं रहे, तो वो पार्टी भी खत्म हो गई। और मैं यहां साफ साफ कहना चाह रहा हूं, एक पार्टी हम लोग लेके आए थे बीटीपी, आज खुला करके जाना चाह रहा हूं। बीटीपी हम लोग लेके आए थे, 2 एमएलए भेजे, पंचायत समिति सदस्य जीताए, जिला परिषद सदस्य जीताए, और पार्टी का जो माहौल था वो गड़बड़ा गया। और अभी गुजरात के चुनाव हुए, बेटे ने बाप का टिकट काट दिया, बेटे ने बाप का टिकट काट दिया। वो पार्टी आपका टिकट रखेगी क्या? आपका भला चाहेगी क्या? सोच लो आप, फिर करो आपकी जो करना है वो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र है भाई, जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए, चाहे आप में जाए, साथ में जाए, या किसी में भी जाए। ये देख लो, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों को आज तक मोहरा बना रखा है। चुनाव आते ही बबर भाई ने आपको बोला था, ये बबर भाई का विषय नहीं था। बबर भाई कभी राजनीति में नहीं बोलते, वो सबको साथ में लेकर चलना चाहते, समाज को एक करना चाहते। हम लोग छोटा मोटा चुनाव लड़ दिए, इसलिए हम लोग राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं कभी कभी। आप सभी ने, ये कौन सी विधानसभा है? सोलंबर विधानसभा है। आपका एमएलए कौन है? कौन है तुम्हारा ठेका एमएलए कौन है? अमृतलाल, कांतिलाल, अमृतलाल। वो कहाँ का है? बोरी कौन सी विधानसभा में? खेरवाड़ा में। तो यहाँ तुम लोगों ने घंटा बजाने के लिए वोट दिया, क्यों दिया? यहाँ पर तुम्हारा सोलंबर का आदमी नहीं था, सरावा का आदमी नहीं था, वो वहां का आदमी आके यहाँ पे चुनाव लड़के जा रहा है। फिर कहोगे कि साहब हमारे आदिवासियों की ये नौकरी खा गए, हमारा स्वयं नौकरी नहीं मिलती है। वो वहां का आदमी आके आपके लिए लड़ेगा? कोई भी आदमी आदिवासी के लिए नहीं बोलता। दूसरा, यहाँ पे अमित खराड़ी बैठा हुआ है, उदयपुर ग्रामीण का, वहां पे भी कोई बाहर का मीणा आकर चुनाव लड़ रहा है, और वो भी तालियां बजा रहे, डन 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 डन। ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत का आदमी होगा वो वही चुनाव लड़ेगा, तो उस समाज का भला कर पाएगा। बाहर का आदमी होगा तो चुनाव लड़ी ना ही जाए ने विधानसभा में ने बबर जी के जुग भाई यहाँ पेट्रोल पंप ने बंगलाना संगलाना है तो बनावेगा, तमने घंटा मरवानू नहीं है। ये बात मैं इस मंच के मार्फत से कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही डूंगरपुर से प्रवेश किया, खेरवाड़ा के अंदर, अमरपुरा के अंदर, खेरवाड़ा के साथी आए हो, आपके दयाराम परमार है, पहले मिनिस्टर थे, उससे पहले जनजाति मिनिस्टर थे, कितनी बार एमएलए बने, आज तक उस इलाके का रोड नहीं है, रोड नहीं है, रोड। खेरवाड़ा वाले कहते हैं, फिर दयाराम जी इधर आ जाते हैं ढलकावाड़ा में, ए भाई मैं परमार हूँ, मारा थोड़ा जो मैंने वोट डाल जो है परमार है, हाँ हमारा परमार है, हम कहीं डाल दी। क्या किया परमारों के लिए, आपके लिए? ये आपका इधर हमने और सोचा है थोड़ा बहुत, कुछ आहारीवाद, कुछ परमारवाद, कुछ कलाशवाद चल रहा है। ये परमार कलाशवा आहारी छोड़कर हमको ये सोचना है कि हमारा आदिवासी आगे बढ़ना चाहिए, जो आदिवासियों की आवाज विधानसभा में जाके बोले, ऐसे आदमी को आगे बढ़ाना होगा। ये आप लोगों को यहाँ से कसम खा के जाना है, चाहे आपका खेरवाड़ा विधानसभा हो, चाहे सोलंबर हो, चाहे उदयपुर ग्रामीण हो। पानी जाओ, लाओ પેલા ભવરજીએ પઈ પઈ મુલ્યાના કાંતિભાઈએ પઈ પઈ મુલ્યાએ મહુડી નહીં ભાઈ, यू पानी है, मोड़ो हुकाई जा अटली। तो मैं कहना चाह रहा था कि भारत के संविधान में आदिवासियों को प्रिविलेज दे रखे हैं, विशेषाधिकार दे रखे हैं, खास अधिकार आली मिल जाए। जी केसरिया जी पामड़ा ने हरुनी है, जी हेमारी पामड़ा हरुनी है, जी सराड़ा में पामड़ा है हरुनी है, या गांव में जी डोंगर माते आदिवासी रहे हैं अड़ा हरु गड़ा गड़ा अधिकार आली मिल जाए, गड़ा आली मिल जाए। पर तुम्हारे ये खेलवाड़ा वाला मुकिल जाए या सूप साफ जाई
ने पेला वाणजी ने तो रोड हड़े जगाल दी અને જેનાલ ને જેતાલ ને બનાવડા હારું પણ આદિવાસી ને જે મામલો છે તને પણ ચૂપચાપ ના ભાઈ મારતે વાણજી ને વોટ દૂધી એટલે હું વાણજી विरोध में नहीं बोलूं। ऐसे में आप लोग आगे भेजोगे तो कभी आदिवासियों का भला नहीं होगा। जो 5वीं अनुसूची का अधिकार है वो अधिकार लोकसभा में पारित कुछ प्रस्ताव पारित होते हैं, चाहे हमारा डूंगरपुर का सांसद हो चाहे उदयपुर का सांसद हो, अर्जुन लाल हो वो या हमारा कनकमल जी हो, दोनों आदमी वहां जाते चाय और समोसा खाई ने पासा आवे ने तमरे वेट पोटले हरवाल दिन तमे फिर वोट डाल दियो उन्होंने। क्या जरूरत थी आपको दोबारा किसी आदमी को भेजने की? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। हम ये कहते हैं कि इस इलाके में पूरे आदिवासी इलाके में 75% आदिवासी है, हितों में 5% आदिवासी, खाली 25% गैर आदिवासी प्रजा है जिसमें कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वो अपने साथ में अगर पीछे अपने साथ में ले लेवे, कुछ ओबीसी साथ में ले लेवे, जनरल को भी बोले अगर हमारे साथ में रहना है, आपका व्यापार बढ़ाना है तो हमारे आदमी को आगे बढ़ाना होगा, ऐसा कहेंगे तो वो लोग भी आपको वोट देंगे। और वो वोट जिस दिन आपने लिया और आप विधानसभा गए, लोकसभा गए तो आदिवासियों के 5वीं अनुसूची के अधिकार पूर्ण रूप से लागू करवा पाएंगे। ये हम लोग आदिवासी परिवार के मार्फत से कहना चाहते हैं। आप लोगों ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग क्या सोचा था ये लौट के नहीं आएंगे, ऐसा गलत गलत। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप सभी को। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि भवन भाई ने कांति भाई डूंगरपुर में ही करते रहो, आगे मत बढ़ो। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर इस चीज को हम लोग नहीं मानते। हम पूरा बिल प्रदेश मानते हैं। हमारी मर्जी होगी वहां जाके हम लोग मीटिंग करेंगे। कौन माई के नाले रोकने के लिए बताओ क्या करोगे? बिरसा मुंडा को भी 25 साल के अंदर मारा गया, टंटे भील को भी मारा गया, चार कालो भेव को भी मारा गया, किसरिया जी में शंकर मीणा को भी मारा गया जो आहारी था। शंकरी नाम था उसका, रामलाल नाम था, जो थोड़ा वापसी बसावना हारू पुलिस वाला ने गोली खाई क्यों? ऐसे लोग अपने समाज में जिंदा है। आप लोग क्या कर सकते हो? हमारी गाड़ी पे पथराव कर सकते हो। अब पथराव करना भूल जाना। अगर हमारी ओर में एक पत्थर आएगा तो मारने वाले के ऊपर 1000 पत्थर आएंगे। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं। आज से जो हम पर एक पत्थर मारेगा उसके ऊपर 1000 पत्थर ये आम जनता, आम आदिवासी समुदाय मारेगा। ये कभी सोचा आप लोगों ने? हम लोग यहां से लास्ट आसाम तक जाते हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं, वहां पर भी भंवरलाल परमार आ रहा है, कांति भाई आदिवासी आ गया है, तो वहां पे भी हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। ये तो हमारा घर है, यहां हमको कोई डरा नहीं सकता। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए और सबको साथ में कंधे से कंधा मिला के साथ में चलिए। कुछ लोग अगर आपके इलाके से बहक गए हैं, राजनीतिक वाद पनप गया है, अब भी मौका है, आ जाओ। आदिवासी परिवार के साथ में आपको हम लोग सर पे बिठा के चलेंगे। ये मैं आपको वादा करके जाना चाह रहा हूं। हम लोग किसी आदमी को तोड़ना नहीं चाहते, हम सबको जोड़ना चाहते। जैसे अगर अपन राजनीतिक पार्टी की बात करें, पार्टी से तो सलविया ले बात करो तो भैया कांग्रेस वाला हो बुरा है, बीजेपी वाला हो बुरा है, वो भी तो हमारे समाज के लोग हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टी कार्य आदिवासी नो भलो नहीं करे। हमारे तमाम सटला एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, या हमारे भंवर जी कहते तमार मोरी कि अड़ाने जगह जयपुर में ली दी है, दिल्ली में ली दी है, ने कौन जाने अर्धजन विदेश में भी ली दी है। हमें खबर नहीं है, विदेश में ली दी है। कई समय पहले जो आदमी बड़ेला गरेला है, एक वो कौन सा वो क्रिकेटर का पैसा लग के भाग गया, वो विजय मालिया भी कटलो पैसों अपना भारत देश तो नहीं ने जाते हुए जो इंग्लैंड में ब्याज जगा ली मस्ती तक की मारी खान पैन हुए है। तो यह है तमर का बर्बाद करेंगे अपने भारत देश में। तो हमें એવું લાગે है कि जी अपना वाला आदमी ही या जयपुर में जगह ली है, दिल्ली में जगह ली है,
या आवना वाला समय में તમારી હેતથી જગા વિસાવી ને યા જયપુર જઈને રહેવાના હે તમે કોણે પૂછવાનું હે ને ખબર પડજો બરાબર હવે એટલે કહી દેવાનું कि जब तक हमारा समाज जो नहीं चाहेगा तब तक हमारे गांव में मत आना। दूसरी बात, अभी हमारा ये जितेश भाई एक बात बता रहे थे, पुलिस वालों ने हमको रोका, हमको टोका। तो पुलिस वाले भाई जरा थोड़ा कान लगा के सुनिए। ये जो हम लोग इस इलाके में रह रहे हैं, ये इलाका भारत के संविधान में अधिसूचित इलाका है। आर्टिकल 244(1) का पावर चलता है। आपकी 144(1) भी वहां जीरो हो जाता है, 144(1) भी जीरो हो जाता है। और 13(3) का में इतना पावर है, जहां आदिवासियों की रूढ़ी और परंपरा का जो कानून पहले से चला आ रहा है उसके ऊपर दूसरा कानून गौण हो जाता है। यह संविधान में लिखा हुआ है। यहाँ के आईजी को पता नहीं, यहाँ के एसपी को पता नहीं, यहाँ के थाना को पता नहीं, यहाँ के हेड कांस्टेबल को पता नहीं। जो पता नहीं वो बात हमसे आके टेबल वार्ता करो, टेबल वार्ता करो हमसे। भारत का जो आपका इंडियन पेनल कोड है 1860 आईपीसी, वो सीधे तरीके से आदिवासी इलाके में लागू नहीं होती। सीआरपीसी सीधे तरीके से आदिवासी इलाके में आदिवासियों पर लागू नहीं होती। ये आपका पीर अमीर रेड्डी जजमेंट में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो जजमेंट आ गया वो सोते ही कानून बन जाता है। अगर जिस दिन हमने इस बात को किसी कोर्ट में उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, तो थानेदार की थानेदारी निकल जाएगी। ये हम लोग कह के जाना चाह रहे। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल के जा रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं। आदिवासियों को कोई घंटा समझ लगा क्या आप लोगों ने? बार बार बजाते रहते हो। आज आप जानते नहीं होंगे, हमारे देश की सबसे बड़े पद पर बैठने वाली द्रौपदी मुर्मू ने एक बात कही थी कि इस देश के अंदर जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी बंद है और उन आदिवासियों को छुड़वा इसलिए नहीं सकते कि उनकी जमीन बिक जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। इसलिए बहुत सारे देश में आदिवासी आज भी जेल में सड़ रहे हैं। वो 90% निर्दोष है, कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से काकरी डुंगरी के ऊपर हमारे लड़के नौकरी मांगने गए थे और इन पुलिस वालों ने, राजस्थान सरकार ने बाहर से जो बटालियन आई, यहाँ के पुलिस वाले ठंडे हो गए, बाहर वाले आए तो उन्होंने डंडे बरसाए और 67 मुकदमे देश के इतिहास में पहली बार आदिवासियों पे किए। और इस इलाके में बहुत सारे लड़कों को जेल में डाला गया। हमारे डूंगरपुर के लोगों को जेल में डाला गया, बांसवाड़ा के लोगों को जेल में डाला गया। इस जेल में है ये बाजी तभी खबर है तामे ने या भाई सोरो भरावा 12वीं पैसा नहीं है अपने कने, करला मिंदिया, हाकड़ी मिंदिया, बजंटी मिंदिया, वत नेकलेस सब्जी नेकलेस करने मिंदिया, ये पैसा नहीं भाई, खेतर करने मिंदिया, फिर पैसा नहीं भाई, कोकड़ो बुगड़ो साड़ो दाहे या कई भी पाड़ो बेसी ने फिर એને ટ્રેનિંગ કરાવવા જયપુર મોકલા ને પછી ટ્રેનિંગ કરી પાછો આવે ને ઘેર બેહી રહે, પછી ભરતી નીકળે, પાછી ફેર એને કોચિંગ કરાવવા બહાર જાય ને પછી સરકાર વાળા ભરતી કાઢે અને ભરતી में आदिवासी ने જેટલી નોકરી है ये नौकरी ता आलता नहीं ने हेती नौकरी પેલા પામણા નાલ दी। પામણા સમજ में આપજો કે નહીં આપજો? પેલી બાજી ખબર नहीं पड़જો તમાર ઘેર તમારે ભૈયા ભાઈઓ પામણો नहीं, खेरवाड़ा में पामना रहिया, किसिराजी में पामना रहिया, सराड़ा में रहिया। એટલે बाहर के आए हुए लोग हमारे इलाके में 50% नौकरी लेके बैठ गए और इन्हीं लड़कों ने वहां बोला था कि ये बाकी नौकरियां 1167 पद है वो आदिवासियों से भरा जाए। ऐसा करके उन्होंने आंदोलन चालू किया। वहां पे सभी सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने सबने सहयोग दिया और वहां पे कुछ इन राजनीतिक पार्टियों के गुंडे लोग आ गए और वहां पे आगजनी कर दी और कम से कम 7 से 8 हजार बच्चों के ऊपर, मास्टरों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर मुकदमे हो गए
और देश के इतिहास में पहली बार इतने आदिवासियों को फंसाया। 2 बच्चे मारे गए आपके, वो भी खेलवाड़ा विधानसभा के 10वीं पढ़ते हुए बच्चे मारे गए। एक बहरी माराई की जिन्हें ओजरा में 5 महीने शुरू तो कौन सा समाज हमारे समाज के लिए बोला? वो आपका गुर्जर समाज का देख लो। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला आज हमारे बीच में नहीं रहे, मर गए, लेकिन गुर्जरों के लिए 5% आरक्षण करके गए। और हम लोग डिमांड करते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 244 की मूल भावना अनुरूप हमको आरक्षण मिलना चाहिए। तो तुम्हारा टेका गेंडा नेता, नालायक नेता सारे समझ में नहीं आता है, कहते हैं नहीं 5वीं अनुसूची नहीं चाहिए, हमको सबके वोट चाहिए। अरे वोट क्या सुनो में, कम से कम आदिवासी जो आरक्षण है यू तेने अलवारू विधानसभा में कोई कानून बनावा भाई, जो दिल्ली वाला संविधान में लकीलो है, जयपुर में आप लकीलो है, पर ये नेता कौन है बोलता नहीं। हमारे निकली हमारे डूंगरपुर थी कि 2 आदमी मुगल्या या थोड़ा बुल्ला है, थोड़ा बुल्ला है। तो हमारा समय में अगर हमें तैयार रहता, ताकतवर रहता, निश्चित रूप से कि 17 आदमी मुगल्या विधानसभा में तो तमारो आरक्षण है तो મળવાનું है, वो गारंटी लियो। एक परिवार में एक जो नौकरी लगी सके, यह हमें के लिए इतना पावर है। 17 एमएलए का नहीं पावर है, यो एमएलए हमारे का नहीं पावर नहीं, तमार का नहीं पावर है। पर चुनाव आप तो में एक पोटले हरो, एक खोबा मुमरी ने एक मोट पेड़ खजूरों बेसाई किया तो तमार सोरा में साफ सोपड़ा साफ थाई जवाना है। ये बात समझ में आप जी ने आप जी जटले जल्दी समझ में आ जाएगा। अब तो तुम्हारा फायदा थवानो है। ये वहां आते विचारवाद संविधान में बिजी है तो वो कहता तो पुलिस वाला भाई ने इंडियन पेनल कोड आरपीसी सीआरपीसी आदिवासियों के ऊपर सीधे तरीके से लागू नहीं होती। वो अगर आपको पता नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ के देख लो। एक बार हमारे डूंगरपुर के अंदर कलेक्टर ने एक जमीन को कुर्क करने के लिए आदेश निकाला। उस समय मेयर भवर भाई ने बाहर से एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मंगाया और जजमेंट ले जाकर कलेक्टर के टेबल पे मारा और कहा कि आदिवासी इलाके में 1 इंच भी जमीन सरकार की नहीं है, केंद्र की नहीं है, राज्य की नहीं है, इवन ये तक गैर आदिवासी की नहीं है। तो आदिवासी की जमीन कुर्की करने का पावर कलेक्टर को कौन से एक्ट में दिया बताओ, नहीं तो हम आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत मुकदमा ठोकेंगे। कलेक्टर दर कांप गया और दूसरे दिन सारा वो नीलामी का कुर्की का पर्चा ही खारिज कर दिया। ये पावर आपके पास में है, ये पावर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरी बात, ये विषय बावर्ची का था लेकिन भूल गए। उन्होंने मेरे को एक चिट्ठी दिया है कि ये बात आपको करना है। ठीक उसी प्रकार से आपका समता बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का 1995 में एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। दिल्ली वाला कोर्ट है अन्यू है तमारा ये खेरवाड़ा वाली ना हरोबर वाली नानी कोर्ट ये कीड़े मकोड़ा है, इनको कोई पता नहीं पड़ता। यहाँ के जो लोग हैं मूंगफली बेच के खाते, ऐसा लगता है मेरे को। तो कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 1995 का समता जजमेंट आया। उस जजमेंट में कहा गया है कि आदिवासी इलाके में जो जमीन है इस पे निकलने वाला खनिज उसका लाभ का 20% हिस्सा इस इलाके के जनता पे खर्च होगा। तो ये अटे की जमीन है, ये कीनी है, आपड़ी है कि पेलानी है? आपड़ी है। तो तुम्हारे इलाका में, ये खेरवाड़ा इलाका में मार्बल माइंस बहुत सारी है, किसरिया जी धुआं में मार्बल माइंस बहुत सारी है। यहाँ से करोड़ रुपए के भाटे बाहर जा रहे हैं और तुम लोग कह रहे हो ये तो सरकार ले जा रही है। जब आपको पावर दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि आदिवासी इलाके में निकलने वाला खनिज का 20% लाभांश का हिस्सा आदिवासी की शिक्षा पर, आदिवासी के स्वास्थ्य पर, आदिवासी के कल्चर पर खर्च होगा, तो कौन नेता बोलेगा? मैं आके बोलूंगा क्या इधर? आप में से कोई नेता भेजना पड़ेगा, सलम्बर से भेजना पड़ेगा, आप में से बैठा हुआ खेरवाड़ा से भेजना पड़ेगा।
उदयपुर ग्रामीण से भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों इलाके के लोग आए यहाँ पे। जिस दिन आपके इलाके का आदमी गया और प्योर आदिवासी खून वहां जाके दहाड़ेगा, उस दिन जो भी सरकार बनेगी वो हिल जाएगी, तिल मिला जाएगी और कहेगी नहीं यार, ये जो बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कानून हमको पास करना पड़ेगा और आदिवासियों को माइन से मिलने वाला लाभ का पैसा इनको बांटना पड़ेगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि वक्त पीछे बहुत ज्यादा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, ये हमारे भगत जी बैठे हैं, हमारा पूरा एक पहले पाल था, पाल लेम्बर वाला, हम भी रोड है, उन्होंने रोड का नाम लिया था। तो पाल लेम्बरवाड़ा के अंदर अभी सुराता पाल है, सुराता पाल के अंदर ग्रीन मार्बल का खनन निकालने का काम किया। तो खान वालों ने वहां के आदिवासियों को एक एक मकान बना के दिया, एक एक मकान बना के दिया। उसके बाद में जो वहां जो नेता वोट लेने के लिए गए, तारे के जो भाई हमारा चुनाव लड़ा पड़े, तमार खान वालों ने पैसा लो, तो उन खान वालों ने, माइंस वालों ने उस एमएलए को चुनाव लड़ा था, उसको 2-3 एमएलए चुनाव लड़े, उनको पैसा दिया और बाद में जो मकान आदिवासियों को बना के दे रहे थे वो बंद कर दिया है। वो हम पूरा चालू करवाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग भी अगर सावधान रहे, आदिवासी परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला के रहे, तो निश्चित रूप से आपको भी मकान मिल सकते हैं और 20% का हिस्सा मिल सकता है। वो सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे मानगढ़ से आए हुए जोरावर पार्की है, उनके पास में वहां पर पूरा स्टॉल लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट वहां पे है, आदिवासियों के इतिहास के बारे में जानकारी वहां पर है, ये आप लोग वहां लेके जाना। दूसरी बात गरीबी है, मैं बताता हूँ, आप रुक जाओ, मैं भूल जाता हूँ कुछ चीज को। दूसरी बात, आपके इलाके में हम कहना नहीं चाहते, कोई 200 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 की चलाओ, जीतू तू भी चलाओ और तुम्हारे साथी है वो भी चलाओ। और राइडरों की कोई मतलब कोई ग्रुप नहीं बनाया है तो 2-4 और बना दो। समझ पड़ती तुम्हें? केम के जटला राइडर ने ग्रुप बनेगा, अटली लड़ाई बता थेगा, मैं ऑनर हूं, मैं ये हूं, मैं डेकड़ा हूं, ये बाकड़ा हूं। और जितने राइडर ग्रुप होंगे वो आमने सामने लड़ाएंगे, गैंगवार होगा, तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप लोगों के लिए भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा और चाहो तो और भी संगठन जो भी विचारधारा वाले हम लोग विंग बना के आपको दे रहे हैं, उसमें जुड़िए मेरे भाइयों। आप लोग ये राइडर वाला ग्रुप थोड़ा छोड़िए। निश्चित रूप से मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके साथ में ऐसे लोग जुड़ गए हैं जो चोरी की बाइक लाते हैं और आपके राइडरों के बीच में आ जाते हैं, फिर आपके ऊपर आएगा, आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, उदयपुर के वासियों को, हम डूंगरपुर के वासी इसलिए कह रहा हूं, कुछ समय पहले ये जो रेल जा रही है, रेल जा रही है, कौन सा पुल तोड़ा गया था वहां पर? ओड़ा पुल तोड़ा गया, आप सब जानते हो भाई। ये वीडियो वाले भाई बहन, इस वीडियो को बड़ा अच्छे तरीके से प्रसारित करना। जब ये ओड़ा के अंदर पुल तोड़ा गया और इन्हें में जी तोता है ना, अपना तोता फोड़ा हुआ, मछली मारी यू तोता, प्लास्टिक करे यू तोता, वह तोता था। वो तोते कहां से लाए, कौन सी कंपनी से लाए, कौन लोग फोड़ने वाले थे, ये जाने परखे बिना ये आपके उदयपुर की पुलिस, डूंगरपुर की पुलिस, इवन यहां छोड़ दो, एटीएस आ गई थी गुजरात और राजस्थान की, और वो चाहती थी कि जो जितने भी आदिवासी जो सामाजिक काम कर रहे हैं उनको फंसा दो फटाफट, ताकि ये जनजागरण बंद हो जाए और फिर पार्टी वाला मोरे बढ़ी जाए। तो हमारे लोग ठंडे रहे, हमने कहा रुक जाओ, ये सारा मामला बिल प्रदेश के ऊपर आ रहा है। गुजरात के अखबार वालों ने छाप दिया कि नए राज्य की डिमांड करने वाले आदिवासी लोग हो सकते हैं ऐसा। हमने कहा ठंडे रहो, इंतजार किया और बाद में उस जमीन के साथ में जमीन वाले ने जो किया वो हम लोग नहीं चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं
राजस्थान सरकार से और इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं, ऐसे कितने आदिवासी हैं जो सरकार से नाराज हैं, जो उनकी जमीन का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। वो रिपोर्ट आपके पास है क्या? ये भी हमको निकालने की जरूरत है, यहाँ के संगठन है उनको निकालने की जरूरत है। और आज के बाद अगर किसी ने भी आदिवासी परिवार और भिल प्रदेश के ऊपर ऐसा आरोप लगाया तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये मैं इस मंच के मार्फत से कह के जाना चाह रहा हूं, मंच के मार्फत से। इसलिए साथियों, अभी आपका होली के आसपास सेमारी के अंदर जो आपकी खेलवाड़ा विधानसभा पड़ती है, उसके अंदर एक कार्यक्रम आयोजित होगा। सेमारी के अंदर 19 मार्च को, ये जगह कौन सी है भाई, हाथी बात बताए दो। गोलासर के आसपास बहुत बड़ा चिंतन शिविर आयोजित होगा। तो आप जितने लोग आए हैं उससे भी ज्यादा वहां पर आना। उसके बाद में हम वहां बड़ी बड़ी जानकारियां आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं बात कह रहा था, ये खनिज की एक जजमेंट और आया है, वेदांता जजमेंट। उसमें साफ कहा गया है जिसकी जमीन उसकी खनिज। तो इस इलाके में जितना भी खनिज निकल रहा है, जितना भी मार्बल निकल रहा है, वो सारा का सारा आपका है। એટલે એવું नहीं है काल थकी जाता रहो यू मारू है नया लोन करी। आपको सरकार को कहना पड़ेगा, एमएलए को कहना पड़ेगा, जी भी मार्बल निकला है ये हमारा हिस्सा है। अलावो तक खरा ने अलावो तक कार्य हमारे गांव में बढ़ता हो न कि कह दीजिए सारा मन आज तक। दूसरी बात, मैं वापिस इंडियन पेनल कोड पे आना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ये हमारा जो पर्चा बनाया है, इस पर्चा के अंदर ये हमारा ग्राम सभा लिखा हुआ है। भवर जी ने भी बताया था, लेकिन उसका विस्तार नहीं कर पाए। थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूं। कांति भाई ने शांति भाई भी लड़ाई किया गांव में, बे काका बाबन भाई ही। तो शांति भाई वाला ने पुलिस वाला के कही थी कि साहब हमें तो कुर्चा है ना, हमारे घेर माता बटावा जाए ना, थपड़ा फुड़ी आ जाए। पुलिस वाला भाई क्या करना चाहता तो बेजना तो श्यार नाम लिए पुलिस वाला एम के भाई अरे श्यार जन थकी વધારે મોટો મુકદમો નહીં બને, તમે 20 જણ નામ ગાલો। जी सूरत वाले ने गाल दियो, नौकरी करते हुए ने गाल दियो, मैं इनके ऊपर बलुआ केस लगाऊंगा और इनको जमानत जब्त नहीं होने दूंगा। ऐसा करके कुछ पुलिस वाले हमारे भाई को चढ़ाते तो बापड़ो ने वेने नाम गाल दी। गाले नहीं गाले, ये हो रहा नहीं हो रहा है। फिर शांति भाई जाएगा, अरे यार मेरे ऊपर मुकदमा किया, मैं मुकदमा कर दो, 20 जन नाम पेलो गाली ना भी जाएगा। फिर लास्ट में पुलिस वाले भाई आप सुन रहे उनको नहीं कह रहे, ये पूरे इलाके में हो रहा है। तो लास्ट में फिर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई यार तेरा नाम निकालने के लिए 5,000 रुपये चाहिए। तो 5,000 रुपया 15 नाम काढ़वाना, 5,000 रुपये कदर था भाई, 15 75,000, 75,000 पीली पार्टी का नहीं, 75,000 पीली पार्टी का नहीं। लास्ट में 5 जन नाम व्याह मुकली दिए क्या, काला कोट वाला कने, हम लोग जो काला कोट वाला कने, काला कोट वाला फिर 5 साल तक रगड़ावे। वाहे पेंट माते थेंगला देवाई जी, खाड़े कसी जी, 5 साल तक पीसी करी। पसे लास्ट में मजिस्ट्रेट के आदिवासियों के बारे में हम कोई फैसला नहीं दे सकते। आप अपनी रूढ़ी और परंपरा की जो ग्राम सभा है, गांव की पंचायत है, वहां में आपसी समझौता करें आवीजो ने यू कागदो अमन आल दो, यो तुम्हारे फैसलो है। तो यही फैसला हमारे गांव के गड्ढे गमेती मुखी जो भी हमारे वडारे हैं वो करा करते थे। लेकिन आज की तारीख में जो भी कादिरा करने वाले हैं वो भी थाने से मिले हुए हैं, यहां फाल्ट आ गया है। इसलिए हम लोग ग्राम सभा का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें जो गांव का गड्ढा गमेती है उसको भी लेंगे और पढ़े लिखे लोगों को भी लेंगे और एक ग्राम सभा का निर्माण कराएंगे। और जो भी आपका गांव के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा उसका निपटारा उस ग्राम सभा में ही करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो हमारे बाप दादे पहले किया करते थे वो काम हम लोग आपके बीच में करने वाले हैं। तो ये भी आपकी तैयारी करनी पड़ेगी आप लोगों को। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं,
अभी पीछे बहुत सारे लगता है, आपके खेरवाड़ा के बैठे हुए हैं, सलम्बर के भी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करके लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूं। हम लोग जो जोहार जोहार बोल रहे हैं ये है हो भाई, अर्धा आदमी का जोहार वाला आप जी, जोहार वाला बांधने वाला आप जी, झारखंड वाला आप जी, छत्तीसगढ़ वाला आप जी, कौन जाने क्या वाला आप जी एम कहीं तो जी महिला है जी भाई है। अनंत वो कहना चाहूं क्या आपने मनक मरी जाए नहीं 11मो 12मो करे काटता दाड़े खरस ने दाड़े मोरे आदमी बेवड़ावी गेरवाड़ा पसे आदमी बहन बहिरी बहन हत बही बदू फुड़ी तणजवाड़ा आप में सुका लईने हो बोले ही बहुत खराब है हो बोला आपने अब हमारे भाई तो पासी वेले रोवाम रे खबर उसने पड़े हो बोले जोहार है इनका यूज का दिवाली ने वाले दाड़े जोहार बंदने दाड़े खोला उतारी ने जीली करी ने पसे पहले गले मलता तो जोहार साहब इन कहता कि नहीं कहता ध्यान रखो। अड़ा बाद में 20 पूनम में दाड़े 20 देखा है बासी देखा था बाद में पहले पैसा मिलता नहीं रुपया आड़ा बोलते थे जोर जोर बासी 15 दाड़ा मारे खुलिया में पैसा रख सो ये जोर जोर है यूथ जोर है कोई बीजू नहीं है कोई बीजू नहीं है। हाँ बाद में भी समझ में नहीं आया समझो जरा ये बात में हमजा भी जवाना हो ये बेटी है कोने प्लीज ये उम्र दराज है जिन्हें 50-60 साल थवाब जी है पेलो काको ससमा वाला है मैं डीटू है मैं कीधु है मो नानो तो तारे मारे आए पराड़ माथे अर्धु लुगड़ू वातरी आलती ने अर्धु उठारती ने पसे आमार हर कर नानो सोरा रात्रि 12-2 बजे तर दिन मुद्री जाता ध्यान रखो हमारे सोरा मुद्री ही ते पेलो मोतर आई माथे पड़तो तार दिन था मैं उठ पगे लाग सुलाबासी ने जोर जोर सुलाबासी राते तमे मोतर जो ने दाड़े दाड़े सोराल मोतरार जो एम केजू के केजू भाव है तमे ते यूज ते जोहार है ने कई बीजू जोहार नहीं है पहले हमें जोहार कहता ते या बीजेपी वाला कांग्रेस वाला इन कहता ये जोहार क्यों हुआ जो कौन जाने हमारे नहीं है पसे आने ने बापो नरेंद्र मोदी साहब या भी हतन का वो क्या बोल जा जोहार आदिवासी भाइयों तीन दाड़े आना लफ्ज था कि यार हमारे बाप क्या बोल जा होता वालों है बाद में पहला कांग्रेस वाला फिर कहता ये जोहार करे ही बीजेपी नु है पसे राहुल गांधी फिर भारत जोड़ो यात्रा निकल जा ते आदिवासी इलाका में गया जय आदिवासी जय जोहार तेजू कांग्रेस वाले मोड़ दान था कि लपालप था जी नहीं था जी बाद में फिर मोटे बात देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन दाड़े शपथ लीवा गई तीन दाड़े शपथ लेन केजू नमस्कार जोहार तीन दाड़े कांग्रेस वाले बीजेपी वाले है तनी बाई नहीं की क्या आते राष्ट्रपति बोले क्या आदिवासी नी जोहार है ये जोहार नो अर्थ है सबना कल्याण करवा वाली कुदरत प्रकृति नी जय अपने माता पिता नी जय अना पवन पानी नी जय अना धरती आसमान नी जय अना नदी नाव नी जय ये जोहार है बीजू कोई जोहार नहीं है ये समझने की जरूरत है नहीं हम जगह लफड़ो थई जाएगा। एक बात फिर मैं दिमाग में आप जी ये पढ़जू है नहीं तो मैं पूरा चित्र नहीं पढ़जू है आपने लाड़ी वाला पढ़ने तमार खेरवाड़ा किसरे जी सरड़ा हेमारी में गड़बड़ थई गई जरा खबर दो लाड़ी वाला पढ़ने ने पहले गोदरेज पाड़े के तमार हो कहे भराड़े गोदरेज उसको हो कहीं पहले गोदरेज कहीं के गोदरेज पाड़े ने पहले तो गोदरेज मोरी पेंट पड़ता था ने हरजू ने अपने तलवार मिली ने दोराई बांध दी था ने आज की तारीख में गोदरेज पाड़जी में ते पर्दो लीवा जो व्या वाणियु तमे पेलो गणेश जी नो कोण जाने कणी बहिर जी ने फुटवाल दिए है ते गोदरेज माते तमे चिपकावी दियो हो ये बात तमे ध्यान रखो ने